आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो है सेल्स और परचेस वाउचर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का पूरा हो चुका है, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट जनरल तक सारे हो चुके हैं, किसी में डाउट नहीं है ना? ठीक है, आज जो हम लोग दो वाउचर एक साथ देखने वाले हैं वो हम लोग सेल्स का और परचेस का यहाँ पे। ठीक है, सेल्स और परचेस में जो हम लोग एंट्री करेंगे वो दोनों की सिमिलर एंट्री है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताया था कि सेल्स वाउचर हम लोग कब यूज करेंगे। नहीं, क्या खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे या क्या बेचेंगे? गुड्स बताया था मैंने, है ना? गुड्स मतलब क्या? वो वस्तु जिसका आप बिजनेस करते हो, यानी जब आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हो जिसको आप पर्पस क्या है उसको हम लोग खरीद के बेचने वाले हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है यहाँ पे, क्योंकि उसका हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। तो जब भी आप कोई गुड्स खरीदोगे तो उसकी एंट्री परचेस में जाएंगी, और जब भी आप गुड्स बेचोगे तो उसकी एंट्री सेल्स में जाएंगी। गुड्स के अलावा आपने कुछ भी खरीदा और कुछ भी बेचा तो उसकी एंट्री ना सेल्स में जाएंगी ना परचेस में जाएंगी, उसका फिर एंट्री वो पेमेंट में जा सकता है, और उधारी में खरीदा तो जनरल में जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, परचेस और सेल्स वाउचर कब यूज करना है आपको? जब आपने गुड्स खरीदा या गुड्स को बेचा, तभी ये सेल्स और परचेस वाउचर को यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टैली में देख लेते हैं। टैली में वाउचर में जाएंगे, गेटवे और टैली से वाउचर्स में आगे। वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर अभी हम लोग कौन से वाउचर में? पेमेंट वाउचर में। मुझे अगर यहाँ से अभी सेल्स वाउचर में जाना है तो शॉर्टकट कीज क्या है? F8। F8 शॉर्टकट कीज है, और दूसरा ये जो राइट बटन बार पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, सेल्स, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सेल्स वाउचर पे आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा ये तीनों वाउचर जो है सिंगल एंट्री में भी हो सकते हैं और डबल एंट्री में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेल्स और परचेस जो ये वाउचर्स है सॉरी, ये तीन तरीके से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। जैसे नहीं आपने जैसे यहाँ से कंट्रोल एच प्रेस किया तो यहाँ पे आपके सामने में आइटम इनवॉइस, अकाउंट इनवॉइस और एज अ वाउचर, ऐसे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो अकाउंटिंग इनवॉइस है ये हम लोग देखने वाले हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस मतलब सिंगल एंट्री में है, और एज अ वाउचर मतलब डबल एंट्री है। और ये जो आइटम इनवॉइस है ये हम लोग जब बिल के अंदर में स्टॉक आइटम खरीदेंगे और स्टॉक आइटम बेचेंगे, ये हम लोग तब देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस में एंटर किया तो देखो जैसा हमारा सिंगल एंट्री दिख रहा था सेम वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, सेम इसको मैं कंट्रोल एच करके एज अ वाउचर पे एंटर करता हूं, ये देखो ये डबल एंट्री में आ गया। सेम अब मैंने यहां से चेंज किया, अब मैं यहां से आ गया परचेस में, तो परचेस में जाने की शॉर्टकट कीज है F9। अब देखो परचेस में भी सेम, यहाँ पे अभी नेम ऑफ आइटम दिख रहा है आपको, तो नेम ऑफ आइटम मतलब क्या होगा कि आपको कोई स्टॉक आइटम खरीदना है। अभी हम लोग जो एंट्री करेंगे वो स्टॉक आइटम की नहीं करेंगे यहाँ पे ना, तो हम लोग जो एंट्री करने वाले हैं वो एज अ वाउचर के तौर पे करने वाले हैं। तो क्या करना है आपको? यहाँ से कंट्रोल एच प्रेस करना है, और ये जो अकाउंटिंग इनवॉइस है, सॉरी एज अ वाउचर नहीं, हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस में करने वाले हैं, डबल एंट्री भी करेंगे और सिंगल एंट्री में भी करेंगे। तो पहले हम लोग सिंगल एंट्री देखते हैं, तो अकाउंटिंग इनवॉइस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका लिखा हुआ है सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब यहाँ मैंने बताया था ये जो नंबर दिख रहा है 1, ये आपका सीरीज है, मतलब आप जब एंट्री कर रहे हो तो आपका वाउचर का जो नंबर है वो 1 है। ठीक है, लेकिन हमने किससे सामान खरीदा, उसने जब हमको बिल दिया तो उस बिल में भी क्या एक ही नंबर होगा? तो उस बिल के ऊपर जो भी उसका बिल नंबर है वो बिल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। यानी आपने जिससे भी सामान खरीदा उसका जो भी बिल नंबर है वो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में डाल देना है यहाँ पे। तो एग्जांपल के लिए हम लोग मान दें कि हमने जिसे सामान खरीदा उसका नंबर है 123, तो मैंने 123 लिखा। फिर डेट, आपने किस तारीख को सामान खरीदा। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं कि आपने जिस दिन सामान खरीदा वो डेट अलग हो सकती है, और आपको जिस दिन बिल मिला वो डेट अलग हो सकती है, और जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो वो डेट भी अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया तो ऑनलाइन सामान आपका जो बिल निकालेगा वो बिल वाला, जब उसको ऑर्डर मिलेगा वो जब वो आपका सामान डिस्पैच कर देगा तब वो बिल बनाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने जब ऑर्डर दिया, मान के चलो कि उसके दूसरे दिन आपका बिल बन गया, तो जिस दिन आपका बिल बन गया उस दिन वो बिल के ऊपर डेट रहेंगी, लेकिन वो बिल आपको जिस दिन मिलेगा, आप एंट्री कब करोगे? उसी दिन करोगे जिस दिन आपको बिल मिलेगा। तो आपको बिल मिल गया मान लो एक हफ्ते बाद में, आपका ऑर्डर आते आते एक हफ्ता हो गया, अब एक हफ्ते बाद में आपको ऑर्डर मिल गया, अब वो ऑर्डर की एंट्री आपको इसमें करना है परचेस में। अब यहाँ पे दो चीज क्या रहेंगी, जो ये डेट है ना, क्योंकि आज अगर मान लो एक हफ्ते बाद में मैं एंट्री कर रहा हूं तो मान लेते हैं कि आज की डेट में यहाँ पे जो डेट है ये, इस डेट में मैं डालूंगा 10 तारीख।
अब ये 10 तारीख एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो मान लेते कि इस तारीख, ये मैंने 10 तारीख डाली है, और यहां पर जो डेट लिखना है आपको वो 10 नहीं लिखना है, जो बिल की डेट है आपको वो डेट डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में जो भी बिल का नंबर है वो डालना है, और ये जो डेट है, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि यहाँ पे भी डेट देखते हैं और ये भी डेट है, तो दोनों डेट में डिफरेंस क्या है। अगर आपने उसी दिन सामान खरीदा और उसी दिन एंट्री कर रहे हो तो ये दोनों डेट सेम रहेंगी। हाँ, लेकिन आपने हफ्ते भर पहले सामान खरीदा है और उसके बाद आप एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका डेट जो आप आज एंट्री कर रहे हो तो डेट आज की रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जो डेट रहेगी, जो आपके बिल में डेट है, वही डेट आपको यहाँ पे लिखना है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है पार्टी नेम, पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम मतलब क्या हो गया, जिससे आप सामान खरीद रहे हो उसका अकाउंट लिखना है यहाँ पे, और पर्टिकुलर्स में आएगा आपका परचेस अकाउंट। तो पहले हम लोग परचेस की कुछ एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले सेल्स का है, लेकिन पहले हम लोग परचेस का करेंगे, उसके बाद में हम लोग सेल्स का कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। करना दोनों ही आपको प्रैक्टिस। देखो अब यहाँ पे है गुड्स परचेस फ्रॉम रमेश कुमार। क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन में देख रहा क्या बोला गया, गुड्स बोला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गुड्स खरीदा हमने, तो इसकी एंट्री किस में जाने वाली है, परचेस में जाने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या खरीदा ये उसमें दिया हुआ नहीं है, अगर क्या खरीदा ये दिया हुआ होता तो हम लोग इसकी एंट्री जो आइटम इनवॉइस है उसमें किए होते, पर अभी यहाँ पे दिया हुआ नहीं। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि आपने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, यहाँ पे कितने का खरीदा वो दिया हुआ है, किससे खरीदा वो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बिल नंबर वगैरह भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखो यहाँ पे आ गए। अब मान लेते कि हम लोग वही सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 2 3 डाल देता हूं मैं यहाँ पे। अब पार्टी अकाउंट नेम में किससे सामान खरीदा हमने, यहाँ पे पार्टी नेम में किसका नाम है, रमेश कुमार। तो यहाँ पे आर प्रेस करेंगे, रमेश कुमार का लेजर बना हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। यहां से हम लोग ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, लेजर का नाम लिखेंगे रमेश कुमार। अब रमेश कुमार से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, कौन होना चाहिए, आप सन्ड्री, आप 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 सबने गलत बोला। अभी क्या मैंने आंसर बताने के बाद में सही कर नहीं, मैंने बोला ना कि सामान खरीदा है हमने इससे, इसलिए मैंने वो आपको कॉपी के लास्ट पेज में लिखने के लिए बोला था ये चीज, है ना। ये इसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। मैं वही कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था आप लोगों का, कितने कॉन्फिडेंस से आप एकदम बोल रहे थे, ठीक है। पर ध्यान रखना भी है, जिससे सामान खरीदा वो क्रेडिटर्स और जिसको सामान बेचा वो डेटर्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग रमेश कुमार को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेंड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। यहां से एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे जो डिटेल है वो फिलहाल में नहीं बनना, ये एडवांस ऑप्शन है, हम लोग बाद में सब देखेंगे चीज को, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करना है, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल ए से सेव कर देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये पार्टी डिटेल्स आएगा, इस पे एड्रेस वगैरह अगर हमने लिखा हुआ है तो एड्रेस लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हम लोग इनवॉइस का ऑप्शन देखेंगे ना तो उसमें सारा देखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, कंट्रोल ए से आपको सेव कर देना है। फिर यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स है, तो पर्टिकुलर्स में क्या किया है हमने, परचेस किया हुआ है, तो पर्टिकुलर्स में आपका परचेस अकाउंट ही आएगा। तो ऑल्ट सी करके हम लोग परचेस अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अंडर क्या रहेगा, ये परचेस अकाउंट में ही जाएगा, है ना। तो परचेस अकाउंट में डालेंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। यहाँ पे कितने का सामान खरीदा हमने, 15,000 का, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15,000, ठीक है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम रमेश कुमार, है ना। एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका परचेस का। सेम मुझे अगर अभी डबल एंट्री करना है तो फिर से वापस कंट्रोल एच प्रेस करूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका सिंगल एंट्री और डबल एंट्री लिखा नहीं रहेगा। अकाउंटिंग इनवॉइस मतलब सिंगल एंट्री हो गया, एज अ वाउचर मतलब डबल एंट्री हो गया। तो मैं एज अ वाउचर में आ गया, ठीक है। सेम सप्लायर इनवॉइस नंबर रहेगा, तो अपने मन से फिलहाल में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे देखो पहले क्या बोल रहा है, यहाँ पे टू मतलब क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है। तो अब ये एंट्री जो है इसमें क्रेडिट क्या हो रहा है, रमेश कुमार क्रेडिट हो रहा है। तो पहले हम लोग किसका नाम सिलेक्ट करेंगे, रमेश कुमार का। रमेश कुमार का नाम सिलेक्ट करेंगे, इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए से, इसको भी सेव कर देंगे। फिर जितने का सामान खरीदा उतना अमाउंट लिखेंगे। फिर यहाँ पे बाय में क्या आएगा, परचेस अकाउंट, एंटर करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करके इसको फिर नरेशन लिखेंगे और
सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में परचेस अकाउंट हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया। सेम ऐसे ही अभी आपको सेल्स की एंट्री करना है, तो यहाँ पे सेल्स में जाने के लिए F8 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं नेम ऑफ आइटम में हूँ, मतलब आइटम इनवॉइस में हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल एंट्री करना है यहाँ पे। तो सिंगल एंट्री के लिए Ctrl+H प्रेस करना पड़ेगा और अकाउंटिंग इनवॉइस ध्यान रखना है ना, सिंगल एंट्री के लिए अकाउंटिंग इनवॉइस में आना है। तो ये आप सिंगल एंट्री में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग सेल्स के कुछ एंट्रियां देखते हैं। क्या बोला गया, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट अभिषेक ट्रेडर्स। किसको बेचा है सामान, अभिषेक ट्रेडर्स को बेचा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, इसमें कौन सा लेजर बनेगा, अभिषेक ट्रेडर्स का बनेगा। अब अभिषेक ट्रेडर्स का लेजर बना हुआ है क्या, तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे अभिषेक ट्रेडर्स लिखेंगे। अब इसको हम लोग सामान बेच रहे हैं, आपको होना चाहिए डेटर्स होना चाहिए, है ना। तो एंट्री डेटर सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्रीन को भी सेव कर देना है। फिर यहाँ पे जैसे वहां पे परचेस अकाउंट में परचेस लिखे थे, तो वैसे ही यहाँ पे सेल्स अकाउंट में क्या लिखना है, आपको सेल्स लिखना है यहाँ पे। तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट अंडर रहेगा, सेल्स अकाउंट में ही रहेगा। ठीक है, कितने का सामान बेचा हमने, 15,000 का, तो 15,000 लिखेंगे। सेम नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू अभिषेक ट्रेडर्स, है ना। एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, सेम अगर डबल एंट्री करना है तो वापस Ctrl+H प्रेस करना है, एज अ वाउचर में आना है, एंटर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले बाय आया है, तो क्या डेबिट हो रहा है, पहले डेबिट क्या हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन में डेबिट क्या हो रहा है, अभिषेक ट्रेडर्स डेबिट हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अभिषेक ट्रेडर्स का नाम सिलेक्ट करेंगे, इनको सेव कर देंगे Ctrl+A से। कितने का सामान खरीदा, 15,000 का, सॉरी खरीदा नहीं, बेचा। ठीक है, फिर टू में सेल्स अकाउंट, नरेशन लिखेंगे जो सेम वहां पे लिखा था, और सेम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सेल्स और परचेस की एंट्री एकदम इजी है। बस ध्यान क्या रखना है आपको, आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर में ये गुड्स वर्ड को ध्यान रखना है। अगर गुड्स आया तो ही वो परचेस या फिर सेल्स में जाएगा गुड्स के, क्योंकि देखो क्या है, परचेस वर्ड आपको कई बार आएगा। हम लोग बिजनेस के अंदर में जो भी चीज लाते हैं ना, परचेस करके ही लाते हैं। तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, उनको लगता है कि परचेस वर्ड आ गया, तो उनको लगता है कि परचेस वर्ड आ गया मतलब 100% एंट्री किस में जाने वाली है, परचेस में जाने वाली। पर ये ध्यान रखना है, आपको ये पहचान में आना चाहिए कि जो चीज हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारा गुड्स है या एसेट्स है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी बाकी जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन की एंट्री आपको करनी है। सेल्स की एंट्री, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी पहला क्वेश्चन क्या है, गुड सोल्ड टू रमेश कुमार ऑन क्रेडिट। सेम क्या है, किसको बेचा हमने, रमेश कुमार को बेचा, तो पार्टी नेम में रमेश कुमार आएगा और नीचे में सेल्स अकाउंट आएगा। यहाँ पे बस एक ही आएगा, जिसको बेचा उसका नाम आएगा और नीचे में सेल्स अकाउंट कॉमन रहेगा। परचेस में भी सेम वैसे ही रहेगा, बस यहाँ देखना है आपको। और नगद, जैसे यहाँ पे देखो गुड सोल्ड किया है कैश में, तो पार्टी नेम में क्या आएगा, कैश। ठीक है, ऊपर कैश आएगा और नीचे सेल्स अकाउंट ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर सोल्ड गुड्स टू कर्मा, ऊपर कर्मा, नीचे सेल्स अकाउंट यहाँ पे। ठीक है, फिर सेम सोल्ड गुड्स बाय कैश, तो ऊपर कैश अकाउंट, पार्टी नेम की जगह कैश अकाउंट आएगा और नीचे में सेल्स अकाउंट। ठीक है, फिर आनंद को सामान बेचा हमने, तो ऊपर आनंद, नीचे सेल्स आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर राधा, नीचे में सेल्स अकाउंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, मोहन, ऊपर पार्टी अकाउंट में मोहन और नीचे में सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेम बाकी सब भी वैसे ही आएगा। परचेस का भी सेम वैसे ही रहेगा, तो परचेस के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी देखो सारे के सारे वैसे ही रहेंगे। परचेस गुड्स फॉर कैश, तो पार्टी नेम में कैश, नीचे में परचेस अकाउंट आएगा यहाँ पे। परचेस गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर, तो ऊपर किरण स्टोर आएगा, नीचे में परचेस अकाउंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, परचेस गुड्स फ्रॉम धोनी, तो ऊपर में धोनी, नीचे में परचेस अकाउंट आएगा। ठीक है, सिंपल सारे के सारे, बस कैश आया तो ऊपर पार्टी नेम की जगह कैश आएगा, और अगर किसी पार्टी का नाम आया तो पार्टी का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इजी है ये एंट्री है। तो ये दोनों एंट्री करना है, और इसके लिए नई कंपनी, अलग अलग कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। जो आप परचेस की एंट्री करोगे उसी में आप सेल्स की भी एंट्री कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है, ठीक, आज के लिए इतना ही करना है।